Hello bachcho, let's see the question. So here the question says that 12.53 ml of 0.059 molar of Se2 is reacted with 25.52 ml of 0.1 molar CrSO4 solution. So in this reaction, Cr2 plus, that is chromium 2 plus, was oxidized to chromium 3 plus. To what oxidation state selenium was converted in this reaction? So oxidation state of selenium हमें बताना है. Write the redox change of the selenium dioxide. ठीक है. So let's see क्या होगा हमारा यहाँ पे आंसर. तो पहले तो हमारा टाइटल होगा that is key concept. Okay. So what is our key concept here? So let's write with the first point, first concept, that कि यहाँ पे हमें सेलेनियम में होने वाला ऑक्सीडेशन चेंज जो है वो बताना है. तो कैसे बताएंगे? सेलेनियम +4 में होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये तो अब देखो SeO2 है, तो ऑक्सीजन की क्या होती है स्टेट? तो SeO2 इज इक्वल टू 0 होगा, कोई चार्ज नहीं है, तो इसीलिए जब हम कैलकुलेट करेंगे सेलियम एंड ऑक्सीजन की होती है -2 × 2 करेंगे. क्यों? क्योंकि दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है इज इक्वल टू 0. देयरफॉर सेलियम का क्या आएगा? सेलियम इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? सेलियम इज इक्वल टू +4 आएगा. एंड देयरफॉर सेलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई? +4 हुई. तो इसीलिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे सेलियम +4 प्लस A-4 इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पे लेने हैं. एंड देन सेलियम का जो चेंज होगा वो हमें यहाँ पे ब्रैकेट में अपर साइड में लिख सकते हैं 4 A-4. ठीक है. तो इस तरीके से पूरा रेडॉक्स चेंज है. यहाँ पे हमने रेडॉक्स चेंज लिखा, सेलियम डाइऑक्साइड में जो सेलियम है उसका रेडॉक्स चेंज हमने यहाँ पे लिख दिया है. समझ में आया कैसे लिखा है? अभी सेलियम जो है वो +4 ऑक्सीडेशन जो स्टेट आ गया, लेकिन उसके अलावा हमने यहाँ पे A-4 इलेक्ट्रॉन क्या लिखा है ये? तो बेसिकली A-4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हमें यहाँ पे ये N कंसीडर करना है, वैलेंस फैक्टर. तो ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये A-4 यानी कि हमें N कंसीडर करना है. तो N इज इक्वल टू A-4, जिसे हम क्या कहते हैं? वैलेंस फैक्टर. वैलेंस फैक्टर. तो हमें वैलेंस फैक्टर निकालना है. तो वैलेंस फैक्टर को हमने A-4 से कंसीडर कर लिया. 4 क्यों? क्योंकि 4 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें, और जो A है वो हमें यहाँ पे क्या करना होगा? फाइंड आउट करना है. A ही तो फाइंड आउट करना है, वही तो चेंज है, वही तो ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कन्वर्ट होने वाली है, वही तो हमें बतानी है यहाँ पे A. ठीक है, तो A ही हमें फाइंड आउट करना है. सो लेट्स डू दैट. तो यहाँ पे हमने देखा क्रोमियम का क्या चेंज हुआ है. क्रोमियम जो है वो क्या हुआ है यहाँ पे? प्लस. यहाँ पे देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्रोमियम 2+ जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं? क्रोमियम अगर 3+ में कन्वर्ट हो रहा है तो साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी छोड़ेगा, राइट. उसी तरीके से हमने सेलियम का भी लिखा, बट हमें यहाँ पे सेलियम पे फोकस करना है, क्रोमियम पे नहीं. फाइन. सो लेट्स सी. सो यहाँ पे हम मोलर इक्विवेलेंट ऑफ सेलियम डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मोलर इक्विवेलेंट ऑफ, यस, मोलर इक्विवेलेंट ऑफ किसका यहाँ पे होगा? दैट इज द क्रोमियम सल्फेट, दैट इज CrSO4. ठीक है, फाइन. तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुटअप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो 0.0509 इनटू, क्योंकि यहाँ पे मोलारिटी देखो, मोलारिटी दोनों भी इसकी दी हुई, मोलारिटी गिवन है ऑलरेडी दोनों की भी, दैट इज सेलियम डाइऑक्साइड की भी और क्रोमियम सल्फेट की भी. तो वो हमने पुटअप करने के बाद नंबर ऑफ मोल्स पुटअप करेंगे जो हमें यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, यानी सॉरी वैलेंस फैक्टर जो हमें फाइंड आउट करना है. देन इनटू क्या करेंगे? 12.53. 12.53 क्या है? 12.53 उसका दिया हुआ अमाउंट है, विच इज इक्वल टू अब क्रोमियम सल्फेट का क्या क्या गिवन है? 0.1. यहाँ पे मोलारिटी गिवन है. देन 1, देयर इज एन ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है. ठीक है. सो इनटू यहाँ पे क्या? वैलेंस फैक्टर ऑलरेडी 1 है, मेंशन्ड है. एंड फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है? 25.52. 25.52 क्या है इसका गिवन वेट? यहाँ पे मतलब गिवन जो है ml में ऑलरेडी गिवन है. और ये 1 कहाँ से आया? दिस इज 1 फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे देखो हमने एक इलेक्ट्रॉन देख रहा है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन राइट साइड में हमें मिल रहा है, दैट इज द वैलेंस फैक्टर. लेकिन यहाँ का वैलेंस फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है अभी भी. सो लेट्स डू दिस कैलकुलेशन. और ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद हेंस हमें मिलेगी n की वैल्यू विच इज इक्वल टू 4. तो ये सारी कैलकुलेशन के बाद हमें n की वैल्यू 4 मिलने वाली है. एंड देयरफॉर ये वैल्यू हम पुटअप करेंगे. यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या था? A-4 था, करेक्ट. सो n की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू A-4. तो टोटली हमें क्या आएगा? A इज इक्वल टू आएगा +8. सो A आएगा +8, यानी कि जो रेडॉक्स चेंज हुआ है वो कैसे रेडॉक्स चेंज हुआ है? यहाँ पे रिएक्शन को देखो, हमने ये रिएक्शन लिखी थी ना, ये वाली रिएक्शन. तो ये रिएक्शन जो हमें से फर्स्ट इक्वेशन समझते, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम पुटअप करते हैं वैल्यू.
तो Fe+4 प्लस, तो यहाँ पे n की वैल्यू हमने a-4 की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमने निकाल दी, वो तो वैल्यू कितनी थी 4। देखो a-4 की वैल्यू कितनी है 4 है, a-4 की वैल्यू, हाँ पूरी a की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू क्या है 8 है, लेकिन a-4 की वैल्यू क्या है 4 है, तो +4 विच इज इक्वल टू गिव्स अस सेलेनियम। ऐसा ओवरऑल पूरा रिएक्शन होगा। और जो चेंज हुआ ये तो रेडॉक्स रिएक्शन हमें मिल गया, जो हमें पूछा था रेडॉक्स रिएक्शन दैट वी गॉट हियर, और हमें ए की वैल्यू भी मिल गई, यानी कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो चेंज होने वाला है वो भी हमें मिल गई यहाँ पे, ए की वैल्यू विच इज 8। सो इस तरीके से हमने पूरी वैल्यू जो है यहाँ पे क्या की हमने फाइंड आउट कर ली है। सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।